ठाकुर शामिल हुए हैं और एनएसयूआई जो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट यूनियन विंग है उनके कार्यकर्ताओं ने आशियाना में हंगामा किया है। रवि ठाकुर को देखकर ये लोग उग्र हो गए और फिर उन्होंने हंगामा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनीतिक हलचल हिमाचल प्रदेश में अभी भी बनी हुई है, उठापटक की स्थिति है, रंजिशें भी देखने को मिल रही हैं, एक दूसरे के प्रति जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता रवि ठाकुर को देखकर उग्र हो गए। हंगामा हुआ आशियाना के बाहर, रिज मैदान पर यह आशियाना रेस्टोरेंट स्थित है, बेहद प्रचलित है और वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र हो गए, भड़क गए और रवि ठाकुर को देखकर उनका गुस्सा निकल पड़ा। रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का उनके ऊपर आरोप लगा और फिर जो तमाम घटनाक्रम घटा उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और अब भाजपा के टिकट पर लाहौल स्पीति से उपचुनाव लड़ेंगे, जिनको देखकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भड़क उठे और आशियाना रेस्टोरेंट जो कि रिज मैदान पर स्थित है वहां पर उन्होंने हंगामा किया और इस हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जो रवि ठाकुर को देखकर उग्र हुए हैं। आशियाना के अंदर जाने की ये लोग कोशिश करने लगे, धक्का मुक्की भी यहां पर देखने को मिली और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना आपा खो दिया और रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रणबीर, करण नंदा को भी हम देख पा रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, उग्र हो गए, क्या कारण रहा इस तरह से पुलिस के साथ झड़प भी इनकी देखने को मिल रही है? यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर जो एनएसयूआई कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज जो है वो जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य पर आज जो है रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर जैसे ही ये जानकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को मिली कि यहाँ पर हर्ष महाजन जो कांग्रेस से ही निकले, अब वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उनके साथ जो विधायक थे, पूर्व में जो विधायक रहे हैं कांग्रेस से लड़े थे रवि ठाकुर, वो भी उनके साथ है। तो उसको जैसे ही ये सूचना उन तक पहुंची तो आप जानते हैं कि मैदान पर जो रेन शेल्टर है और उसके ठीक पास में ये आशियाना रेस्टोरेंट है, ये एसपीटीडीसी का है। तो वहीं से सारे जो एनएसयूआई कार्यकर्ता है वो भागे हैं। उसका नेतृत्व जो किया है वो एनएसयूआई के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं छत्र सिंह ठाकुर, वो यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि किस तरह से। रणबीर, आपको रोकना चाहेंगे प्लीज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, वहां दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। हर्ष महाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। कि वो सरकारें जो सरकार देखो ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सुक्खू जी ने रोना रोया कि किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, और डेवलपमेंट नाम की चीज खत्म कर दी और जो भर्तियां थी नौजवानों की वो बंद होगी। हमीरपुर बोर्ड जो है वो डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद नया बनाया ही नहीं। अब इनको अभी भी जो इनकी अनाउंसमेंट है, इनको पता था कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला तो उसी दिन अनाउंसमेंट गई, वो पूरी कहां से होनी? पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना और उसके बाद इनकी सरकार गिर जानी। तो ये जो जितनी भी मांगे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसको करेगी, ये मुझे कहना है। मैं रवि जी से गुजारिश करूंगा ये भी दो शब्द बोले। मैं शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, हमारे अखिल भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री व हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर व हमारे नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जिला लाहौल स्पीति का मैं नेतृत्व दोबारा से करूं। और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा है कि 8 सालों में जो 80 मिरेकल्स एक बुक बनी है और एक वेबसाइट है जिसमें कि देश का किस तरह से उत्थान हुआ है
नौजवानों का, बुजुर्गों के बारे में या महिलाओं के बारे में या किसानों के बारे में, और एक न्यू इंडिया, मेकअप इंडिया में जो हमारे जितने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, और गुड़गांव में आप कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक न्यूयॉर्क जैसी जगह में पहुंच गए हैं। तो 150 करोड़ की आबादी को ये सरकार चला रही है, संचालन कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अब 5 व्यक्तियों का एक परिवार भी हो, उसमें भी मनमुटाव होता है, कुछ ऊंच नीच होता है, तो एक अनुशासन के लिए कभी दबाव तो डालना ही पड़ता है। तो मैं पूरे संतुष्ट होते हुए इस पार्टी में शामिल हुआ हूं, और मुझे उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का टिकट लाहौल स्पीति से दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूं। और 6 मेरे साथ अन्य विधायक जो कांग्रेस से टूट के गए थे, वो इसलिए नहीं गए कि हमें कोई खुशी थी, अभी 4 साल का हमारा समय था, और कई लोग आते हैं वो तो पंचायत प्रधान भी बने, कोई और भी किसी उस पे हो तो अपना कुर्सी नहीं छोड़ते। तो कोई बड़ी वजह रही होगी कि 9 विधायकों ने 43 विधायकों की सरकार थी, ये 3 हमारे इंडिपेंडेंट के समर्थन से चला हुआ था, और व्यवस्था परिवर्तन इस तरीके से हो गया, मुझे लगता है कि 9 विधायक ही चले गए, और उन्होंने हर्ष महाजन जी हमारे माननीय सांसद ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक नौजवान व्यक्तित्व में कैबिनेट मंत्री रहे ये, इनके पिताजी स्पीकर रहे, मंत्री रहे, वह इनके माताजी सरकार में रहे, इन्होंने श्री वीरभद्र सिंह जी सरकार में संचालन किया सरकार का, और अहम पदों पर रहे, और हम साथ भी काम किया हमने, पहले कांग्रेस पार्टी में भी हम साथ